तुम शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हो। अपने को जानो, मन से ऊपर उठो। आत्मज्ञान ही परम शक्ति है। ये विचार व्यापक रूप से अष्टवक्र गीता में मिलते हैं, लेकिन जो जान ले वही मुक्त, या आपके संदेश का पूरा वाक्य इसी रूप में अष्टावक्र गीता का शाब्दिक उद्धरण नहीं है। यदि आप इसे वीडियो में उपयोग करें तो इसे अष्टावक्र के उपदेशों से प्रेरित व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करना अधिक सही होगा। आपके YouTube वीडियो की शुरुआत इस प्रकार हो सकती है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, उसी क्षण उसके बंधनों का अंत शुरू हो जाता है। संसार उसे बांध नहीं सकता, क्योंकि बंधन केवल अज्ञान का होता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ सकती है। मनुष्य जन्म से ही अपने आप को शरीर मानता है। वह कहता है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हूं। लेकिन अष्टावक्र का संदेश इन सभी पहचानों को चुनौती देता है। वे कहते हैं कि ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, तुम्हारी नहीं। तुम वह चेतना हो जो शरीर, मन और विचारों को देख रही है। जब तक मनुष्य अपने को शरीर समझता है, तब तक वह भय, दुख, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से घिरा रहता है। लेकिन जिस क्षण वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है, उसी क्षण भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। राजा जनक ने भी यही प्रश्न पूछा था, मुक्ति कैसे मिले? तब अष्टावक्र ने कहा कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। वह किसी तीर्थ, किसी वस्तु या किसी उपलब्धि में नहीं छिपी है। मुक्ति अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान में है। तुम्हारा मन लगातार बदलता रहता है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। लेकिन जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, वह स्वयं कभी नहीं बदलता। वही शुद्ध आत्मा है। उसी को पहचानना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ लेना नहीं है। सच्चा ज्ञान तब है जब जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हें यह स्मरण रहे कि तुम साक्षी हो। सुख आए तो भी साक्षी, दुख आए तो भी साक्षी, सफलता मिले तो भी साक्षी, असफलता मिले तो भी साक्षी। अष्टावक्र का संदेश यह नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह कि संसार में रहते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को मत भूलो। जब पहचान बदल जाती है, तब जीवन बदल जाता है। तब कर्म चलते रहते हैं, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन जिसने अपने आत्मस्वरूप को जान लिया, उसकी शांति कोई नहीं छीन सकता। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपको कोई ऐसा सत्य बता दे जिसे जानने के बाद आपके सारे भय समाप्त हो जाएं। न मृत्यु का डर रहे, न अपमान का, न असफलता का, न भविष्य की चिंता। क्या ऐसा संभव है? अष्टावक्र का उत्तर है हाँ। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख गरीबी, बीमारी या संसार नहीं है। सबसे बड़ा दुख है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। मनुष्य जन्म लेते ही अपने शरीर से पहचान बना लेता है। वह कहता है, मैं यह शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, ये सब अस्थायी पहचान है। तुम न शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो। तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इन सब को देख रही है। जिस प्रकार आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर, मन, विचार और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। बचपन गया, युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आएगी। शरीर बदलता रहेगा, लेकिन जो इन परिवर्तनों का साक्षी है, वह नहीं बदलता। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह बदलने वाली चीज को मैं मान बैठता है। तुम कहते हो, मैं दुखी हूं, लेकिन क्या सचमुच तुम दुख हो? नहीं, दुख एक अनुभव है और तुम उस अनुभव के साक्षी हो। तुम कहते हो, मैं क्रोधित हूं, लेकिन क्रोध भी कुछ समय बाद चला जाता है। यदि क्रोध चला जाता है, तो तुम क्रोध कैसे हो सकते हो? यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब मनुष्य पहली बार यह समझता है कि वह मन नहीं बल्कि मन का साक्षी है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। जब मनुष्य पहली बार यह समझता है कि वह मन नहीं बल्कि मन का साक्षी है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है।
अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति किसी जंगल, गुफा या तीर्थ में नहीं छिपी है। मुक्ति किसी भविष्य की घटना भी नहीं है। मुक्ति इसी क्षण संभव है। जिस क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो, उसी क्षण भीतर का बंधन टूटने लगता है। मनुष्य संसार में इसलिए दुखी नहीं है कि संसार कठिन है। वह इसलिए दुखी है क्योंकि उसने अपने आप को शरीर और मन तक सीमित कर लिया है। जब पहचान बदलती है, तब जीवन बदल जाता है। बाहरी परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। सफलता आए तो अहंकार नहीं होता, असफलता आए तो निराशा नहीं होती, प्रशंसा मिले तो मन नहीं उछलता, आलोचना मिले तो मन नहीं टूटता। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह न कभी अपवित्र होती है, न कभी दुखी होती है। वह सदा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। मनुष्य को नया बनने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। जिस प्रकार सूर्य हमेशा चमकता है, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा सदैव प्रकाशित रहती है। केवल अज्ञान उसे ढक देता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अज्ञान के बादलों का हट जाना। जब बादल हटते हैं तब सूर्य नया नहीं बनता, वह पहले से ही वहां था। उसी प्रकार आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, उसे पहचानना है। यही अष्टावक्र का सबसे गहरा संदेश है, समापन। यदि तुम स्वयं को शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा जान लो, तो उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाता है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। अपने भीतर के उस साक्षी को पहचानो, वही परम शक्ति है, वही सच्ची स्वतंत्रता है।